पितृपक्ष में दिखाई दे ये 5 सपने तो समझ लीजिए बदलने वाली है किस्मत। पितरों की कृपा से बनेंगे करोड़पति। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। यह अवधि पितरों को याद करने के लिए और उनकी शांति के लिए श्राद्ध आदि करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर पितृ आपके आसपास हो तो आपको कुछ विशेष संकेत पितृपक्ष के दौरान मिलने लगते हैं। ये संकेत इस बात का प्रतीक भी है कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं पितृपक्ष में मिलने वाले इन संकेतों के बारे में। नंबर 1, अगर घर में मौजूद पेड़ पौधे खिल उठे। अगर पितृपक्ष के दौरान घर में मौजूद सूखे पेड़ पौधे खिलने लग जाते हैं, यानी उनमें हरियाली नजर आने लग जाए, तो समझ जाइए आपके पितृ आपके आसपास हैं और प्रसन्न हैं। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान सफेद फूल या पंख का मिलना। पितृपक्ष में अचानक से आपको सफेद फूल या सफेद पंख मिल जाए तो ये भी पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि पितर आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। आप पर उनका आशीर्वाद है और हर स्थिति में वो आपके साथ हैं। सफेद पंख या फूल का अचानक आपको मिलना यह भी बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिल सकता है। नंबर 3, कोई का बार बार घर के आसपास आना और भोजन ग्रहण करना। अगर आपके अगर आप पितृपक्ष के दौरान कोए को बार बार आपके घर में आ रहे हैं और जो भोजन आपने कोए के लिए रखा है उसे खा रहे हैं तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितृ आपके कार्यों में प्रसन्न है और उनका साथ आपके साथ बना हुआ है। नंबर 4, शांति और सकारात्मकता महसूस करना। पितृपक्ष की अवधि में अगर आप सकारात्मक भाव से भरे हुए किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रहा तो इसका अर्थ है कि पितरों की शुभ दृष्टि आप पर है। पितर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और नकारात्मकता से आपको बचा रहे हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कहीं ना कहीं आपके घर में या आपके आसपास वो विचरण कर रहे हैं। नंबर 5, अचानक से धन की प्राप्ति। अगर पितृपक्ष के दौरान आपको अचानक से धन लाभ हो जाए तो यह भी बेहद अच्छा संकेत है। इसका मतलब है पितृ आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उनके आशीर्वाद से किसी भी काम में अड़चन का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। नंबर 6, काले कुत्ते या गाय का घर में आना। अगर श्राद्ध के दौरान काला कुत्ता या गाय आपके पास आते हैं तो इसे भी शुभता का सूचक माना जाता है। खासकर पितृपक्ष में काले कुत्ते या काली गाय का घर में आ जाना दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपके आसपास हैं। आपको घर में आए कुत्ते या गाय को भोजन के लिए कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। इससे पितरों की अनुकंपा आप पर बनी रहती है। नंबर 7, सपने में यदि आपको कोई पूर्वज आपको हाथ में फूल लेकर दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ सपना है। हालांकि उनके हाथ में आपको कोई भी रंग का फूल दिखाई दे तो यह शुभ सपना ही है। लेकिन विशेष रूप से यदि आपको सफेद रंग के फूल दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होगा। फूल सिर्फ पूर्वजों के हाथ में ही नहीं, यदि आपको फूल की क्यारी या फूल का गुलदस्ता भी दिखाई दे तो एक ये शुभ संकेत है। नंबर 8, अगर पितृपक्ष के दौरान आपको अपने पूर्वज हंसते हुए दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए शुभ सपना साबित हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपने का आना इस तरफ इशारा करता है कि आपके पूर्वज आपसे काफी संतुष्ट है। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अचानक कहीं से बड़ी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है।
साथ ही करियर में भी आप नई ऊंचाइयां छुएंगे। हालांकि इस तरह के सपनों का दूसरा अर्थ यह भी है कि आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपके पूर्वज फिर से आपके घर में जन्म लेने वाले हैं। नंबर 9, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई देता है आपकी आपके घर के दरवाजे पर पूर्वज पहुंच गए हैं और इस तरह के सपनों का मतलब है कि जल्द ही आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। आपको कोई ऐसी चीज इस दौरान मिल सकती है जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि यदि आपका धन कहीं फंस गया है तो आपको अपने अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। नंबर 10, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई दे रहा है कि आपके पूर्वज आपके मिठाई खिलाए जा रहे हैं या फिर आपके लिए मिठाई हाथ में लेकर खड़े हैं तो इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अपने पुराने सभी कर्जों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप व्यापार करने की योजना बना रहे हैं और उससे पहले ये सपना आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको यह व्यापार भविष्य में बहुत लाभ दिलाएगा। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि आपकी कोई बहुत ही बड़ी इच्छा इस अवधि में पूरी होने वाली है। नंबर 11, पितृपक्ष में यदि आपको सपने में अपने मित्र पिता या मित्र दादा दिखाई देते हैं तो सपन शास्त्र के अनुसार इस तरह के सपनों का अर्थ अलग अलग हो सकता है। यदि आपको सपने में अपने मित्र पिता और मित्र मृत दादाजी हंसते हुए दिखाई देते हैं तो आपको अपनी सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इस तरह के सपने यह भी इशारा करते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्थिति के कारण यदि परेशान हैं तो आने वाला समय आपके हक में है रहने वाला है। उनका आशीर्वाद आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से ही आप अच्छी मात्रा में धन लाभ पाएंगे। अब आइए जान लेते हैं पितृपक्ष में पितरों के लिए कौन सी 5 चीजों की खरीदारी करने से पूर्वज खुश होकर देंगे आशीर्वाद, बनने लगेंगे सारे काम। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व बताया गया है। इन दिनों में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसे में इस दौरान सभी तरह से के शुभ कार्यों में रोक लग जाती है। यहाँ तक कि कई नई चीजें की खरीदारी भी मना होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में नई चीजों की खरीदारी से पूर्वज नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी पितरों के निमित्त करने से आपके पितर खुश होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज खुश होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 2, चावल। श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में चावल की न सिर्फ खरीदारी करना चाहिए बल्कि इसका दान भी करना चाहिए, जिससे पितृ खुश होते हैं। काला तिल। पितृपक्ष में के दौरान आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि काला तिल पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान उपयोग में लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल खरीदने से पितृपक्ष से पितृ जो दोष होता है उससे मुक्ति मिलती है। नंबर 4, जौ। धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना गया है। इसीलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे पितृ खुश होते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति परेशानी भी दूर होती है। चमेली का तेल। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की खरीदारी भी आपको करनी चाहिए। नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति पितृ को रोता हुआ देखता है तो यह बेहद अशुभ माना जाता है। यदि आपको भी ऐसे सपने आते हैं
तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पितरों के नाम से अन्न, जल, वस्त्र का जरूरतमंद और ब्राह्मणों को दान दें। नंबर 7, पितृ क्रोधित हो तो घर में होने वाले सभी शुभ कार्यों में किसी तरह का विघ्न जरूर आता है। इसके कारण कलेश होते हैं या फिर उस काम में सफलता नहीं मिलती। पूर्वजों की कृपा पाने के लिए किसी मंदिर के प्रांगण में बरगद या पीपल का पेड़ लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। नंबर 8, बार बार कोई भय सता रहा है, अचानक नींद में डर महसूस होता है तो ये पितृदोष हो सकता है। इससे मुक्ति पाना है तो पितृपक्ष में रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ये काम साल भर भी कर सकते हैं, इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। कहा जाता है कि इससे पितृ दोष का प्रभाव कम हो जाता है। पितृ दोष शांत करने के लिए जल में दूध और काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए। इससे पूर्वज खुशहाली का आशीष देते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब